बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एग भुर्जी की रेसिपी। बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। बिल्कुल एक नए अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 अंडे हैं बॉयल किए हुए। सबसे पहले इनकी कटिंग कर लेंगे। आप लोग इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, लंबाई में या इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोल। ये देखिए, गोलाई में काट लें या लंबाई में, ये आपकी मर्ज़ी है। बस इस तरीके से आप इसको काट लें। दोनों अंडों को काट कर अगला स्टेप करते हैं। अब इनको एक साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम एक हांडी ले लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। जितने आपके अंडे हैं उस हिसाब से आप लोग घी ऐड करें। मैं 4 अंडों से ये भुर्जी बना रही हूँ। ये देखिए, 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने घी का डाल दिया। यकीन करिए, रेसिपी जो है 10 मिनट लगेंगे आपके, बहुत मज़े की बनेगी। चिकन का कीमा जो है इसके आगे उसकी छुट्टी हो जाएगी अगर आप लोग इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा साबुत। हल्का सा इसको हम कड़कड़ाएंगे ज़ीरे को, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। अब जाएगा इसके अंदर प्याज। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। तकरीबन ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। रेसिपी को पूरा देखें, स्किप किए बगैर, कोई पार्ट मिस ना हो, ताकि आपको रेसिपी की पूरी समझ आए। एक एक पार्ट आपने देखना है, फिर आपकी रेसिपी जो है पूरी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। तो अब प्याज को हमने सोते करना है, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, क्योंकि जो एग भुर्जी है ये बिल्कुल आपको चिकन या मटन के कीमे के बराबर मिलेगी, इससे भी ज़्यादा टेस्टी। अगर आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप प्याज को 2 से 3 मिनट तक मैं फ्राई होने दूँगी। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ इसके अंदर जाएगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए, प्याज जो है आप भी देख रहे हैं, कैमरे की आपको नज़र आ रहा है, क्लोज करके दिखा रही हूँ कि कितना हमने प्याज को फ्राई करना है। इतना इसको करना है कि कच्चापन भी इसका दूर हो जाए और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। और पानी सारा ड्राई हो चुका है प्याज का। बस इसको हमने जलाना नहीं, ये कोशिश करें लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने मसाला तैयार करना है। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, तकरीबन 3 मिनट लगे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टमाटर है मेरे पास, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप लोग चॉपर में इसको चॉप कर लें या पीस भी सकते हैं इसको। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटरों के साथ 2 सब्ज़ मिर्चें, इसको भी बारीक काट लिया है। टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज आप लोग अपने जितना आपका मटेरियल है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर इसकी मेजरमेंट किया करें। मेरे पास 4 अंडे हैं, उस हिसाब से मैं इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ। उतना ही आप लोग अपने 6 अंडे हैं तो उस हिसाब से आप लोग मिर्ची और टमाटर लें। तो अब इसकी हमने इतनी बुनाई करनी है कि टमाटर जो अपना पानी सारा इसका खुश्क हो जाएगा टमाटरों का। फिर उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, कौन से मसाले जाएंगे, वीडियो को पूरा वॉच किया करें और स्किप किए बगैर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसी के साथ हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए, हम 1 टीस्पून है छोटे वाला लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये आप लोग स्किप भी कर सकते हैं अंडों में और डाल भी सकते हैं, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। बस इसकी अब हम बुनाई करेंगे 1-2 मिनट लगाकर। और अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब देखिए, हमारे प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, इसका सारा पानी जो है ड्राई हो चुका है। इसके अंदर अब हम मसाले ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे सुरख मिर्च, 1 चम्मच के करीब सुरख मिर्च भर के मैंने डाली है। और आधा टीस्पून डाला इसके अंदर मैंने हल्दी का। 1 चम्मच नमक जाएगा, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 चम्मच जाएगा साबुत धनिया और इसके अंदर ज़ीरा, ये कुटा हुआ। तो बस ये हमारे स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से एग भुर्जी बनेगी और इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा निकलेगा। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए।
और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। पानी लाजमी लगाया करें जब नमक मिर्च डालते हैं मसाले, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे सारे मसालों को। 1-2 मिनट इसकी अच्छे तरीके से बुनाई होगी। बुनाई करनी तब तक जब तक ये पानी जो है हमारा ड्राई हो जाएगा और घी जो है वो भी साइडों पे आ जाए। तो देखिए जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही इसका टेस्ट जो है वो मज़े का आएगा। कोई यकीन नहीं करेगा खा कर के ये अंडों की भुर्जी है या चिकन का कीमा है। इस तरीके से ये बनेगा इंशाल्लाह। अब देखिए जो हमारा मसाला है वो माशाल्लाह से अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसका जो घी है वो साइडों पे आ चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, इसमें मैं पानी का आधा गिलास डालूँगी। ये देखिए आधा गिलास है, आपने भी इस तरीके से हाफ़ गिलास इसके अंदर ऐड करना है, ताकि जो हमारा मसाला ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से बन जाए और इसका जो अंडों का टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा। इस तरीके से हम लगाकर थोड़ी देर ढक्कन रख देंगे इसको। 1 मिनट के लिए मैं रखूँगी ढक्कन देकर, फिर आप इसके बाद दिखाती हूँ किस तरीके से अंडे हमने डालने हैं। अब तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हमारा जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है। देखिए अच्छे तरीके से ग्रेवी हमारी जो है, पानी डाला था आधा गिलास मैंने, काफ़ी हद तक पक चुकी है। तो अब इसके अंदर बारी आती है अंडों की, जो मेन चीज़ है अंडे। ये देखिए 4 अदद अंडे हैं, मैंने एक बोल में इसको तोड़ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम अंडे इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब चम्मच को हमने तेज़ नहीं हिलाना, हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से चम्मच को घुमाते जाएं और अंडों को, जर्दी को इस तरीके से चम्मच से तोड़ते जाएं। बहुत ही मज़े का इसका जो एक छोटे छोटे से इसके पीसेस बनेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं हमने इसको बनाना, फिर पानी जो है सारा मसाला जल जाएगा। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, बातें जो वीडियो के दौरान आपको मैं बताती हूँ, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो किया करें। इसी से आपका जो खाना है वो बहुत ही मज़े का और शानदार बनेगा इंशाल्लाह। तो बस देखिए हल्की आंच पे हम इसको पकने देंगे और बहुत अच्छे इसके बन रहे हैं पीसीस। अब एक थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन दे के रखेंगे, 1-आधा सेकंड। देखिए मैं आपको फिर दिखाती हूँ उसके बाद। अब हम ढक्कन उठाते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो एग भुर्जी है वो बिल्कुल तैयार है। अच्छे तरीके से घी भी इसने छोड़ दिया है। अब इसको हम हिलाएंगे 1-2 बार और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह एग भुर्जी बिल्कुल रेडी है। मैं आपको प्लेट में डाल के इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब माशाल्लाह से हमारा जो सालन है एग भुर्जी का वो बिल्कुल तैयार है। अब जो अंडे हमने बॉयल किए थे, आप लोग इस तरीके से सालन के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। और जब पेश करने हो, घर में आपने खाने हो, गेस्ट आए, तब भी आप लोग ये डिश बना सकते हैं। बहुत मज़े की डिश बनेगी इंशाल्लाह। आपको बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी। फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कैसी रेसिपी बनी है। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।